एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो आज हम लोग करने वाले हैं पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक विच इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। ओके, और सी को हम लोगों ने गारंटी की है ए और बी ने। ठीक है, सी को गारंटी की है ए और बी ने कि उसका मंथ में या तो फिर बोल सकते हैं ईयरली 50,000 रुपीज़ उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। अब सपोज हमारा प्रॉफिट जो हुआ है 1 लाख का हुआ है, ठीक है, जिसमें से ए को मिला होगा 50,000, बी को मिला होगा 20,000 और सी को मिला होगा 30,000। ओके, सो यहाँ पे ए और बी ने जो है उसको गारंटी की थी कि उसको 50,000 जो है प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे सी को कितना मिला? ओनली 30,000। सो यानी कि बाकी के जो 20,000 है वो क्या करेंगे, जो ए है और जो बी है, 2 पार्टनर्स ने दिया था। अगर खाली ए ने बोला होगा, अगर ए ने गारंटी दी होती तो खाली ए उसको 20,000 देता, बट अगर दोनों पार्टनर्स ने गारंटी दी है तो वो जो 20,000 है वो कैसे, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग को यहाँ से ही मिल जाएगा। रेशियो देख लो तो कितना है, 5:2:3। ठीक है, अब यहाँ पे ए का देखते हैं, पे 20,000 कम मिल रहे हैं इसको, 5:2:3 में हम लोग को कंपेंसेट करना है। तो ए का निकालते हैं 20,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 5:2, यानी कि ए और बी देंगे ना तो उसका रेशियो हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, सो ए रेशियो बी होगा तो 5 + 2 7 नीचे लिखेंगे। ठीक है, सो 20,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 7, आंसर विल बी 14,285.7। ओके, अब बी कितना देगा वो देखते हैं। 20,000 इंटू शेयर कितना है इसका 2 और 5 + 2 विल बी 7। 20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, आंसर विल बी 5714.2। ओके, सो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो 20,000 हो जाएगा, और जो अपन का जो प्रॉफिट है ना 50,000 के प्रॉफिट में से 14,285.7 और वी कैन से 286 ही ले लेते हैं। सो इसका प्रॉफिट हो जाएगा, ए का प्रॉफिट हो जाएगा 35,714, माइनस करके लिखना होता है। ओके, 20,000 इसका ऑलरेडी था जिसमें से उसने 5714 दे दिए। अब बी का जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हुआ 14,286, और इन दोनों से प्लस करके इसको मिला 20,000। 20,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 30 + 20 विल बी 50,000 अपन का सी का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ए का प्रॉफिट 35,714, बी का प्रॉफिट 14,286 एंड सी का प्रॉफिट अपन का 50,000। तो यानी कि हम लोगों ने जो उसको गारंटी दी थी 50,000 की वो हम लोगों ने फुलफिल कर दी। पहले तो हमारे पास जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा था इतना, खाली 30,000 ही मिल रहा था, बट जो ए और बी है जिन्होंने गारंटी दी थी उन लोगों ने अपने अपने शेयर के हिसाब से उसको 20,000 कंपेंसेट किए, और जो है सी का प्रॉफिट 50,000 हो गया, और जितना जितना उन लोगों ने कंपेंसेट किया उतना उनके प्रॉफिट में से अमाउंट हम लोगों ने माइनस कर दिया। सो उन लोगों का भी प्रॉफिट हो गया 35,714 एंड 14,286। ओके, सो आई होप आपको ये जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है इसका ये बेसिक सा एग्जांपल समझ में आ गया होगा, और आपको एक आइडिया हो गया होगा कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट में हम लोग सम्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसके रिलेटेड मैं एक एग्जांपल बताऊंगी, सो उससे क्या है आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट रिलेटेड कैसे सम्स करते हैं उसका एक अच्छे से ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एन एग्जांपल। एग्जांपल के अंदर 3 पार्टनर्स हैं, मोली, भोला एंड राज। ओके, ये तीनों पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:4। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट्स है कि हम लोग को IOC प्रोवाइड करना है @ 5% पर एनम। सेकेंड एडजस्टमेंट इज़ कि हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है पार्टनर से लेना है @ 12% पर एनम। थर्ड एडजस्टमेंट इज़ कि हम लोग को पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना है 6% पर एनम। फोर्थ इज़ कि हम लोगों को मोली को सैलरी देनी है 4,000 की, एंड भोला को कमीशन देनी है 10% ऑन नेट प्रॉफिट, 10% ऑन NP। ओके, एंड इसके अलावा मोली और भोला है उन लोगों ने प्रॉफिट दी हुई है राज को। मोली और भोला ने राज को गारंटी दिया हुआ है कि उसका इस साल का प्रॉफिट होगा 1,50,000। ओके, उसके अलावा यहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि यहाँ पे जो फिक्स्ड कैपिटल्स है
मोली, भोला और राज के। मोली का है 5 लाख, भोला के हैं 8 लाख एंड राज का है 4 लाख। ओके, ये इनके कैपिटल्स हैं। और यहाँ पे हम लोगों का लिखा हुआ है कि जो भोला है उसने लोन दिया है फर्म को 1 लाख रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट जो है फर्म का वो है 3,06,000। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोला ने विड्रॉ किया है ड्राइंग्स 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यहाँ पे दूसरी चीज़ दी हुई है कि मोली ने विड्रॉ किया है 10,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड एट द लास्ट राज ने विड्रॉ किया है 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ओके, सो ये पूरा क्वेश्चन है, मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोली, भोला और राज ये तीनों पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:3:4। इनका फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख, 8 लाख एंड 4 लाख। गारंटी दी हुई है मोली और भोला ने राज को कि उसका इस साल का प्रॉफिट जो है वो 1,50,000 होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना है 6% पर एनम पे। और यहाँ पे 4th एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि हम लोग को मोली को सैलरी देनी है 4,000 की और भोला जो है उसको कमीशन देनी है 10% ऑन नेट प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग को दिखाया है कि भोला ने लोन दिया है 1 लाख का, नेट प्रॉफिट हमारा 3,06,000 है। भोला ने ड्राइंग्स की हुई है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सो 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ ना, 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट है 12 डिवाइड बाय 100। एट द एंड ऑफ ईच मंथ में क्या होता है 5.5 डिवाइड बाय। अगर आपको पता नहीं है कि ये 5.5 और ये जो ड्राइंग्स है उसको कैसे कैलकुलेट करना है तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, एज वेल एज आपको आई बटन में भी शो हो रहा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 5,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा भोला का है 275। अब ये जो 275 है वो खाली एक महीने का है, इंटू 12 कर देंगे। सो 275 इंटू 12 विल बी 3,300। 3,300 जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया है भोला का। ठीक है, अब आते हैं मोली पे। क्या लिखा हुआ है 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहले तो हम लोग लिख देते हैं 10,000 इंटू 12%। एंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या होता है, हर एक क्वार्टर के एंडिंग पे हम लोगों ने जो है मनी विड्रॉ की है। ठीक है, सो वापस बता दे रही हूँ, ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ इसका वीडियो देख लीजिए। थोड़ा ही लॉन्ग वीडियो होगा, ओनली 10 to 15 मिनट्स का वीडियो होगा। अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 4.5 डिवाइड बाई 12। 10,000 इंटू 12 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12। आंसर इज 450। 450 को हम लोग कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्वार्टर की बात कर रहे हैं। ओके, सो 450 इंटू 4 विल बी 1,800 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लास्ट है राज का। सो राज का कर देता है 40,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 100 और इंटू हम लोगों का एंड ऑफ ईच हाफ ईयर है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 3 डिवाइड बाई 12। सो 40,000 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 1200 इंटू 2। 1200 हमारा आंसर आया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, बट यहाँ पे हम लोगों का क्या है हाफ ईयर है। सो हमारा ये पूरा ईयर है हाफ ईयर, यानी कि खाली 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो 1200 इंटू 2 विल बी 2,400। सो यहाँ पे आपका जो है ड्राइंग्स का आंसर आएगा 2,400। ये अपन का भोला का है, ये मोली का है और ये जो है राज का है। मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट लिख दे रही हूँ। 1,800 मोली का है, भोला का है 3,300, 2,400 राज का है। ओके, सो अब हम लोग बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट रहेगा पर्टिकुलर्स। ओके, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। अपन का नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा था ऑलरेडी 3,06,000,
बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं लिखते। सो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन जो था, हम लोगों को लोन जो था वो दिया हुआ था 1 लाख रुपीज़ का। किसने दिया था? भोला ने जो है लोन दिया था 1 लाख रुपीज़ का। सो 1 लाख पे 6% विल बी 6000। सो यहाँ पे हम लोग 6000 माइनस कर देंगे, बिकॉज वो जो क्या है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। सो बनेगा टोटल नेट प्रॉफिट अब हुआ है 3 लाख, ठीक है। नेट प्रॉफिट का केस आपको समझ में आ गया होगा। नेट प्रॉफिट 3,06,000 का दिया हुआ था, बट जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्या होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम लोग कभी भी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं लिखते, तो हम लोगों ने 1 लाख को 1 लाख पे 6% डाल दिया और उसमें से माइनस कर दिया। सो अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्ट करते हैं मोली से। मोली का जो है 5 लाख का कैपिटल है, उस पर 5% देना है। सो मोली का हो जाएगा 25,000। भोला का हो जाएगा 8 लाख पे 5% विल बी 40,000 एंड राज का हो जाएगा 4 लाख पे 5% विल बी 20,000। सो 25 प्लस 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 25 विल बी 85,000 जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दी हुई है यहाँ पे। सो यहाँ पे सीधा आप लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना लिखा हुआ है? मूली का लिखा हुआ है 1800, भोला का लिखा हुआ है 3300 एंड राज का लिखा हुआ है 2400। इन सबको ऐड कर दोगे 15 1 2 4 7 7500 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अब हम लोग आते हैं सैलरी पे। तो मोली को हम लोगों को सैलरी देनी थी। सैलरी कितनी देनी थी? 4000 मोली को। यहाँ पे आप लिख दो मोली सैलरी 4000। कमीशन किसको देना था? भोला को। सो भोलास कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। तो 3 लाख का 10% विल बी 30,000। ओके, अब इसके बाद हम लोगों को डाल देना है टू P&L अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। ओके, 3 लाख प्लस 7500, उसमें से माइनस कर दो 85,000, माइनस कर दो 4,000, माइनस कर दो 30,000। तो इसका जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है 1,88,500। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोगों का मोली का। 3 + 3 6, 6 + 4 10, ठीक है। सो 1,88,000 डिवाइड बाई 10। अब इसको हम लोग कर देते हैं इंटू 3। मोली का होगा 56,550। अभी हम लोग को इनर कॉलम के अंदर ही लिखना है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का हो सकता है कि राज को जितना हम लोगों ने गारंटी दिया है उतना उसको प्रॉफिट नहीं मिला। सो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको इनर कॉलम में ही लिखेंगे। ओके, बाद में जब हमारा अगर राज को गारंटी हो गया होगा, जितना उसको प्रॉफिट गारंटी किया होगा, अगर उसको उतना मिल गया होगा तो यही सेम अमाउंट हम लोग बाहर लिख देंगे, और अगर उतना नहीं मिला होगा तो ये जो अमाउंट है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। ओके, सो 56,550 मोली को मिला है, उतना ही भोला का भी मिला होगा, बिकॉज दोनों का रेशियो सेम है। एंड लास्ट इज राज। राज का देखते हैं 1,18,850 इंटू 4, 75,400। देख लो कितना गारंटी किया था और कितना मिला है। गारंटी किया था 1,50,000 और मिला कितना है 75,400। सो 1,50,000 माइनस 75,400 कितना कम मिला है? 74,600 जो है हमें कम मिला है। 74,600 कम मिला है, तो कौन कंपेंसेट करेगा? जिन्होंने गारंटी दी होगी। गारंटी किन्होंने दी हुई है? मोली और भोला ने, ठीक है। सो 74,600 डिवाइड बाय खाली इनके, अब जब हम लोगों को करना होता है ना, गारंटी देनी होती है, तो खाली जिन पार्टनर्स ने गारंटी की होती है उनका ही रेशियो कंसिडर करता है, ठीक है। तो 3:3, तो 74,600 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, 37,300 हमारा मोली का जाएगा और 37,300 जो है हमारा भोला का जाएगा। ओके, जब हम लोग ये माइनस कर देंगे फिर हम लोग देखते हैं 56,550 माइनस 37,300, 19,250 अपन को मिलेगा भोला को, सॉरी मोली को, एंड 19,250 जो है भोला को भी मिलेगा। यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्लस, कितना प्लस करना है? 74,600 कर देंगे तो 1,50,000 इसको मिल जाएगा।
ओके, सो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करना है, हम लोगों को नेट प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ था, बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो वो हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं लिखते हैं, इसलिए हम लोगों ने उसमें से माइनस कर दिया नेट प्रॉफिट में से, और जो लास्ट जो नेट प्रॉफिट बचा वो हम लोगों ने आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम लोगों ने पहले ही निकाल दी थी, कैसे निकालना होता है अगर आपको नहीं पता है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है तो उसमें एडजस्टमेंट दिया ही होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, सो वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसकी लिंक दी हुई है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने दिखा दिया कैसे निकालते हैं। उसके बाद फर्स्ट केस था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5% प्रोवाइड करना था, वो प्रोवाइड किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12%, वो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम लोगों ने ऑलरेडी माइनस कर दिया। लास्ट इज सैलरी देनी थी मोली को 4000 की सैलरी दे दी। उसके बाद कमीशन देना था, कमीशन दे दिया। प्रॉफिट हम लोगों ने जब डिस्ट्रीब्यूट किया 56,550 इसका आ रहा था, 56,550 भोला का आ रहा था, ठीक है। और लास्ट में राज का आ रहा था 75,400, हम लोगों ने उसको गारंटी कितना किया हुआ था 1,50,000, यानी कि कितने से उसको कम मिला था 74,600 से उसको कम मिला था। अब ये जो 74,600 है ये कौन कंपेंसेट करेगा, जिन पार्टनर्स ने उसको गारंटी दी हुई है विच इज़ मोली एंड भोला, उन लोगों को कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो 74,600 इंटू 3 डिवाइड बाई इन दोनों का सम विच इज 6, तो 3 डिवाइड बाई 6 किया तो 37,300 आया, 37,300 आया। इन दोनों को माइनस किया 19,250, इन दोनों को माइनस किया 19,250, और जब हम लोगों ने इसमें 74,600 प्लस किया तो आंसर आ गया 1,50,000। प्लस क्यों किया यहाँ पे 74,600, बिकॉज मोली और भोला ने और 37,300 दोनों को दिया, तो 74,600 जो है राज को दिया उन लोगों ने, तो 75,400 तो उसको ऑलरेडी मिला हुआ था, प्लस 74,600 जिससे उसको कम मिल रहा था वो मोली और भोला ने कंपेंसेट करके उसको दिया, तो इसलिए हम लोगों ने उसको प्लस कर दिया। सो यहाँ पे उसकी गारंटी जो है वो फुलफिल हो गई, 1,50,000 इसको मिल गया, उन दोनों का प्रॉफिट 19,250 बचा, एंड यहाँ पे हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, सो आई होप आपके लिए क्वेश्चन जो है यूजफुल रहा होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपके ये वीडियो यूजफुल रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।